लो गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं किंगडम किंग्स इन द अर्लियर रिपब्लिक। कैसे किंगडम्स थे, क्या क्या उनकी इंपॉर्टेंस थी, राजा किस तरह से अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म करके किस तरह से वो एरिया को कंक्योर करते थे, साथ साथ में किस तरह से जो लैंडलेस लेबर्स थे उनका क्या काम था, या फिर जो अर्ली जो रिपब्लिक थी, जो लोग थे उनका क्या क्या काम था। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर 6 है, क्लास 6 की हिस्ट्री का। So, Rajas were chosen by the Janas. Some were recognized as Raja by performing very big sacrifices. राजा जो लोग थे वो जन जो लोग थे, प्रजा जिसको कहा जाता था, लोग उसे चुनते थे, रिकॉग्नाइज करते थे, और राजा बहुत ही त्याग करने के बाद, सेक्रीफाइस करने के बाद बड़े बड़े बनता था। Ashwamedha or the horses sacrifices was one of the such rituals. Ordinary people, the Bish or the Baishya, also bought gifted and Sudras were excluded from rituals. जैसा कि हम लोगों को पता है, वर्ण सिस्टम में बटा हुआ था पूरा का पूरा जो समाज था। जो हम लेटर वैदिक पीरियड की अगर बात करेंगे तो पूरा जो समाज था वो वंश में बटा हुआ था, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इसमें क्या था कि अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। अश्वमेध यज्ञ से तात्पर्य यही है कि एक घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता था, जहाँ जहाँ तक वो जाता था उस एरिया को उस किंग का वो किंग अपना एम्पायर में मान लेता था, और यह माना जाता था कि अगर उसको किसी ने रोका तो वो जो उसको राजा की चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी वॉर में लड़ने की। तो इस तरह की जो रिचुअल्स हैं उसको परफॉर्म किया करते थे। इसमें से शूद्र क्लास को अलग रखा जाता था। जो वैश्य और जो बाकी जो ऑर्डिनरी पीपल्स हैं वो लोग गिफ्ट लेके जाया करते थे राजा के लिए। Many books called later Vedic, Sama, Yazur, Atharva were composed of priests. ये सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये सारी किताबें जो प्रीस्ट लोगों ने बनाई थी, डिज़ाइन की थी, उसमें क्या था, कंटेंट हाउ रिचुअल्स आर टू बी परफॉर्म्ड एंड दे कंटेंट रूल्स अबाउट द सोसाइटी। उसमें रहता था कि रूल्स किस हिसाब से बनेंगे और उसमें रिचुअल्स किस हिसाब से परफॉर्म करने रहते थे, वो सारी चीज़ों के बारे में उन किताबों में है। प्रीस्ट डिवाइडेड द पीपल इनटू द 4 ग्रुप्स कॉल्ड बामन्स। ईच बर्नाज हैज़ अ सेट ऑफ फंक्शंस। और जैसा मैंने आपको बताया था, प्रीस्ट लोगों ने 4 पार्ट में पूरी सोसाइटी को बांट दिया था। पहले थे बामन्स, जिसको प्रीस्ट कहा जाता था, उनके अलग सेट ऑफ फंक्शंस होते थे। फर्स्ट बर्नर वॉज द ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स होते थे एक्सपेक्टेड टू बी स्टडी एंड टीच वेदास एंड परफॉर्म रिचुअल्स, और उनको पढ़ाई करने के अधिकार थे और वो लोग रिचुअल परफॉर्म करते थे। सेकेंड वर्नास में क्षत्रिया, उनको एक्सपेक्टेड एक फाइटर माना जाता था, वो लोग लड़ने जाते थे और लोगों को प्रोटेक्ट करते थे। थर्ड था बैस, एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स, उनको बैस को मतलब बिजनेस क्लास माना जाता था या फिर हर्डर्स और फार्मर्स भी माना जाता था। और फोर्थ है शूद्रास, टू सर्व अदर्स। 3 ग्रुप्स इंक्लूडिंग द वुमेन्स, दे वे आर नॉट अलाउड टू स्टडीज द वेदास और नॉट टू परफॉर्म रिचुअल्स। और चौथे थे शूद्र, जिनको पढ़ने की और कोई भी रिचुअल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने की एकदम मनाही थी। और उसके बाद जनपदास की बात करेंगे। राजा हु परफॉर्म बिग सेक्रीफाइस, जो जनपदास बनते थे, जनपद बने, जनपद से महाजनपद बने। इस तरह से धीरे धीरे करके सारी चीज़ें बनती चली गई। एग्जाम्पल्स आर पुराना किला इन दिल्ली, जनपदास में पुराना किला दिल्ली का एग्जाम्पल है। हस्तिनापुर है जो कि मेरठ के पास है। अतरंजी खेरा जो कि ईटा के पास है उत्तर प्रदेश में। स्पेशली टाइप ऑफ पॉटरी आर फाउंड एट दीज साइट्स इज नोन एज पेंटेड ग्रे वर्स। और पेंटेड ग्रे वर्स जो पॉटरीज हैं वो यहाँ पे इन एरियाओं में मिली हैं। About 2500 years ago, some Janpadas were important than others and they were known as Mahajanpada. 2500 साल पहले इन जनपदास को जाना गया, और उसके बाद फिर ये धीरे से, जैसे मैंने बताया था, जन से जनपद, जनपद से महाजनपद में कन्वर्ट हो गई। मोस्ट महाजनपद वेयर फोर्टिफाइड, और सारी ज़्यादातर जो महाजनपद थी वो फोर्टिफाइड कर दी गई। सोल्जर्स वेर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर। जो सोल्जर्स थे उनको सैलरीज दी जाती थी, उन साल भर उनको मेंटेन किया जाता था। टैक्सेस भी होते थे। टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वे द मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस वाज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर, ज़्यादातर लोग किसान होते थे, इस वजह से जो टैक्सेस थे वो टैक्सेस भी लगा करते थे। 1/6 ऑफ वॉट वॉज प्रोड्यूस, भागा और शेयर, एक छठा भाग जो भी आप क्रॉप उगा रहे हैं उसका आपको देना पड़ता था। देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सनस एज वेल, और वहाँ पे टैक्सेस क्राफ्ट पर्सन पे भी लगते थे। दीज कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर, और ये लेबर के फॉर्म में लगा करते थे। हार्डर्स वे आर एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल प्रोड्यूस, और हार्डर्स को देना पड़ता था एनिमल प्रोड्यूस के फॉर्म में जो भी टैक्सेस होता था। और 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर, इस समय एग्रीकल्चर में 2 चेंजेस देखे गए थे। वो चेंजेस से ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लग्स। भाई पहले कोई भी हल नहीं हुआ करता था जिससे ज़मीन को खोदा जाए और उसमें फिर और सीड्स डाली जाए और ग्रेन को और ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है।
बट ये यहाँ पे होने लगा और हम लोग उसका यूज़ भी करने लगे। ट्रांसप्लांटिंग ऑफ पैडी इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड्स, सैम्पलिंग व ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड। हमने उनको डेवलप किया, सीड्स को और ज़्यादा हमने डाला, इंस्टेड उसको स्कैटरिंग करने के सीड्स को डाला और ज़्यादा जो क्रॉप थी उसको प्रोड्यूस किया। इट वॉज डन बाय द स्लेव मैन्स, वीमेंस एंड कामक्करास स्लेव मैन्स और वीमेंस के द्वारा ये काम किया जाता था। वो लोग जो लैंडलेस लेबर्स होते थे उनको कामक्करास कहा जाता था। अब मगधा की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट महाजनपद में थी जो कि अबाउट 200 ईयर्स तक इम्पॉर्टेंट रही। गंगा एंड सोन फ्लोड थ्रू द मगधा के आसपास से गंगा और सोन बहती थी। इसमें ट्रांसपोर्ट था, वाटर सप्लाईज थी, मेकिंग द जो पानी की वजह से और इन इंपॉर्टेंट रिवर्स की वजह से क्या था, वो फर्टाइल था एरिया। 2 पावरफुल रूलर थे, बिंबिसार और अजातशत्रु, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आया, बिंदुसार के बाद अशोक आया। फिर इसके बाद में अगर हम मगध की बात करेंगे तो मगध में बिंबिसार और अजातशत्रु ये अलग 2 प्रोमिनेंट रूलर थे। इस तरह से ये पूरे अलग अलग डायनेस्टीज जो थी वो रूल कर रही थी। महाजनपद नंदाज एक्सटेंडेड इज कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट। जो नंदाज थे उनका कंट्रोल था नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट पे, जिसकी पहली कैपिटल थी राजगृह इन बिहार, वॉज द कैपिटल ऑफ मगधा फॉर सेवरल ईयर। और राजगृह या राजगिर जिसको कहा जाता था वो मगध की कई सालों तक कैपिटल रही। लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, बाद में पाटलिपुत्र या जिसको पटना बोलते हैं वहाँ पे कैपिटल जो थी वो शिफ्ट कर दी गई। बज्जी की बात करेंगे, बज्जी मगध की कैपिटल थी। एट द प्रेजेंट इट इज़ वैशाली इन बिहार, और अभी प्रेजेंट समय में उसको वैशाली कहा जाता है बिहार में। इट गवर्नमेंट वॉज कॉल्ड गना और संगा, और उसकी गवर्नमेंट को गना और संगा कहा जाता था। इन गना देयर वर मैनी रूलर्स, बहुत सारे रूलर्स होते थे। समटाइम्स इवन थाउजेंड्स ऑफ मैन रूल टुगेदर एंड ईच वन वॉज कॉल्ड राजा। एक साथ में कई हज़ार लोगों ने भी रूल किया और उन सभी को राजा कहा जाता था। दीज राजा परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर एंड डिस्कस टुगेदर, रिचुअल परफॉर्म करते थे और डिस्कस करते थे साथ में। बोथ बुद्धा एंड महावीरा बिलोंग्स टू द गनाज एंड संगा। बुद्धा और महावीर दोनों ही गना और संघ से बिलोंग करते थे। दीज गना लास्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल 1500 ईयर्स अगो, 1500 ईयर्स तक ये रहे। लास्ट ऑफ द गनास वेयर कंक्योर्ड बाय द गुप्ता रूलर्स, और बाद में जो लास्ट जो गना था उसको गुप्ता रूलर जो थे उन्होंने कंक्योर कर लिया। और इस तरह से ये जो हमारा चैप्टर था किंगडम, किंग्स एंड अर्लियर रिपब्लिक, इसको हमने पूरा डिस्कस किया। इस तरह से हमने राजा के एक्टिविटीज़ के बारे में जाना, हमने देखा कि किस तरह से वो अश्वमेध यज्ञ करते हैं और सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं। 4 वर्ण के बारे में जाना, वर्ण के बाद हमने टैक्सेस के बारे में जाना, सोल्जर कैसे सर्व करते थे, टैक्सेस क्या क्या लगते थे। उसके बाद हमने देखा कि मगध का इंपॉर्टेंस क्या था, एग्रीकल्चर